ओम गणेश, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। तो जैसे अमावस्यांत श्रावण माह का आरंभ होने वाला है और मैं स्पष्टता करूंगा कि अमावस्यांत श्रावण माह आरंभ होने वाला है और वो 17 अगस्त से 14 व्रत की दर्श अमावस्या है और 15 सितंबर को पूर्ण होने वाला है। और मैं फिर से कहता हूँ, यह अमावस्यांत श्रावण माह की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत जगह पर पूर्णिमांत मनाया जाता है और बहुत सारे प्रांतों में जैसे अमावस्यांत अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष शुरू होता है, तो उसी हिसाब से श्रावण माह का आरंभ होता है। अब जैसे हमारे शास्त्रों में श्रावण माह के सोमवार का जो विधान है बहुत ही अद्भुत बताया है और बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि जैसे कोई पूरा अधिक महीना या पूरा महीना श्रावण का उपवास या व्रत जप आदि नहीं कर सकते। और बहुत सारे लोग ऐसे होते भी है कि जो पूरा श्रावण महीना तो व्रत उपवास आदि नहीं करते लेकिन सोमवार का व्रत करते हैं, क्योंकि सोमवार के व्रत करने से भी पूरे सावन माह के उपवास का फल प्राप्त होता है। लेकिन ऐसा क्यों? सोमवार का व्रत कैसे करना चाहिए? क्या हम जिस प्रकार से करते हैं वो सही तरीका है सोमवार करने का या व्रतोपवास करने का? आज इस विषय और वीडियो में आपको बताऊंगा। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे श्रावण माह के विषय में लिखा हुआ है और यह भगवान का ही स्कंद पुराण के अंदर जो संवाद हुआ था उसके कथन अनुसार भगवान स्वयं कहते हैं कि मत्स्वरूपो यतो वारस्ततः सोम इति स्मृतः प्रदाता सर्वराज्यस्य श्रेष्ठश्चैव ततो हि सः समस्त राज्य फलदो वृत कर्तृर्यतो ही सह। अर्थात भगवान स्वयं ही कहते हैं कि यह जो सोम है या सोमवार है वह स्वयं मेरा ही व्रत है, मैं खुद ही हूँ, मैं स्वयं ही उसमें बसता हूँ। और जो कोई मनुष्य सोमवार का व्रत करता है वह सर्व राज्य से, उसे सर्व प्रकार के राजाओं के जैसे सुख प्राप्त होते हैं। समस्त राज्य फल दो, जैसे राजा के शासन में जो सारी चीज़ें योग भोग वैभव आदि होती है वो भी उसे प्राप्त होती है। और इसीलिए इसे कहते हैं कि जो कोई भी मनुष्य यह व्रत करता है तो मान लीजिए कि साक्षात स्वयं सोम स्वरूप में शिव ही उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं। जैसे लिखा है कि यह व्रत कैसे करना चाहिए, तो सोमे मत पूजा नक्त भोजनम, अर्थात सोमवार को मेरी पूजा और नक्त भोजन करना चाहिए। अब यहाँ पर ये शुरू होता है कि सोमवार को मेरी पूजा। ज़्यादातर हम क्या मानते हैं कि उपवास का मतलब यही है कि बस पूरा दिन कुछ ना खाओ, या तो एक समय खाओ, एक समय अन्न का आहार करो, एक समय बाकी जो सारी फरारी या फलाहार जिसे हम बोलते हैं कि ये जैसे साबूदाना है या मुरैया है या सिंगारे का आटे का है, कि ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नई नई आजकल ऑप्शन खोज के निकाल रहे हैं हम। क्या वो खाना शास्त्र में लिखा है? बिल्कुल नहीं, वह संपूर्ण रूप से वर्जित है। अगर दिन में नई नई वानगी या नया नया भोजन, नई नई आइटम बना के 50-100 बार खा के ही फिर बोलना है कि मैंने उपवास किया, सोमवार किया, तो वो तो कहाँ पर लिखा है? भगवान खुद कहते हैं कि या तो एक समय अन्न का आहार करो, एक समय फलाहार करो, या फिर पूरा दिन केवल फलाहार ही करो और फिर मेरी पूजा करो। अर्थात शिव कहते हैं कि मेरी पूजा करो और इस प्रकार से नक्त भोजन, एक समय भोजन, या तो पूर्ण रूप से फलाहार कीजिए। मान लीजिए कोई अस्वस्थ है, कोई गर्भवती महिला है, छोटे बच्चे आदि है, उन्हें ये व्रत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो केवल भगवान का स्मरण या नाम जप भी कर सकते हैं। अब मेरी पूजा में भगवान ने कहा है कि जैसे नॉर्मल तरीके से ही अगर बात करें तो सुबह अपना नित्य कर्म पूजा पाठ आदि कर लेने के बाद भगवान शिव के ऊपर किसी भी द्रव्य से अभिषेक कर लीजिए। शिवलिंग घर में है तो शिवलिंग के ऊपर अभिषेक कर लीजिए, जैसे दूध से कर लिया, दही से कर लिया, घी से कर लिया, शक्कर से कर लिया, गन्ने के रस से कर लिया, अनार के रस से कर लिया, द्राक्ष के रस से कर लिया, जल से कर लिया, गंगा जल से कर लिया, किसी भी द्रव्य से अभिषेक कर लीजिए। अभिषेक कर लेने के बाद फिर भगवान को अच्छे तरीके से स्वच्छ आदि करके फिर उनके टीका लगाइए, भस्म आदि लगाइए, संभव है तो पुष्प की माला पहनाइए या रुद्राक्ष की माला पहनाइए या पुष्प समर्पित कीजिए। तो इस प्रकार से भगवान की पूजा कीजिए। और ये कर लेने के बाद जैसे आप नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर सकते हैं या ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, श्री शिव महिम्नः स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, अष्टाध्यायी रुद्री अगर आती है तो कर सकते हैं। या फिर मैं ये कहूँगा कि जैसे स्वयं भगवान भी कहते हैं कि अगर
यह व्रत के दिन कोई भी मनुष्य उनकी पूजा करते हैं, किसी भी प्रकार से पूजा में भोग लगाते हैं, नैवेद्य लगाते हैं और किसी भी प्रकार से भगवान के ऊपर अभिषेक आदि करते हैं या एक समय भोजन केवल करते हैं, तो भगवान जो है वह सोमवार का व्रत आपका स्वीकार करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। या फिर अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो मान लीजिए अगर आपकी स्थिति सही है, अच्छी है, तो 4 सोमवार तक या 4 सोमवार के लिए आप किसी भी ब्रह्मदेव को, ब्राह्मण को, विद्वान ब्राह्मण को आप उन्हें बोल दीजिए कि इस सोमवार, जैसे मानिए कि प्रथम सोमवार है हमारे वहाँ भगवान शिव का हम दूध से अभिषेक करेंगे, दूसरे सोमवार हम किसी और द्रव्य से, तीसरे सोमवार किसी और द्रव्य से और चौथे सोमवार किसी और द्रव्य से, या फिर आप चाहो तो चारों सोमवार जैसे पंचामृत है या गन्ने के रस, जैसी आपकी कामना है उस हिसाब से आप अभिषेक करवा सकते हैं। चारों सोमवार अगर नहीं करवा पाते हैं, चलो परिस्थिति के कारण, तो किसी एक सोमवार भी आप यह अभिषेक आदि करवा सकते हैं। इस प्रकार से भगवान की पूजा करनी चाहिए। अब इसमें विशेष जो नियम है, अगर सोमवार के व्रत करते हैं तो नियमों का भी ध्यान रखना है। जैसे अगर स्वस्थ है तो भूमि शयन कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, क्रोध से दूर रहिए अर्थात क्रोध मत कीजिए, घर में कलह आदि नहीं करने चाहिए, जितना हो सके इतना मौन रहना चाहिए, जितना हो सके उतना वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। इन शॉर्ट में अगर कहूँ तो जितने अच्छे हो सके उतने सत्कर्म करने चाहिए अगर सोमवार का यह व्रत आप करते हैं तो। और जैसे यहाँ पर भी भगवान कहते हैं कि निशि यत्नेन कर्तव्यम भोजनम सोमवासरे उभयोः पक्षयोर्विष्णु सर्वस्मिंचैव तत्परः, अर्थात कोई भी मनुष्य शाम के समय में अगर भोजन करके मेरी पूजा करता है तो वह स्वयं ही शिव लोक को प्राप्त होता है, ऐसा स्कंद पुराण में भगवान का भी कथन है और वचन भी है। और ये केवल यहाँ पर ही बात नहीं है, अब दूसरी भी महत्वपूर्ण बात सुनिएगा। जैसे लिखा है कि कृष्णे नाचरितम पूर्वम सोमवार व्रतम शुभम, यह जो व्रत है वो भगवान श्री कृष्ण ने भी किया था। स्कंद पुराण में ये लिखित रूप में आपको प्रमाण भी मिलेगा कि भगवान कृष्ण ने भी यह किया हुआ है व्रत। और शिव पूजा सदालोके हेतु स्वर्गापवर्गयो सोमवार विशेषण प्रदोषादि गुणान्वित है, अर्थात शिव पूजा तो वैसे हर रोज करनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो कोई सावन माह के सोमवार इस प्रकार से व्रत आदि करते हैं वह शिवलोकगामी हो जाते हैं। अब दूसरी बात है, जो बहुत लोग कुछ बार प्रश्न मुझे करते रहते हैं व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से कि क्या विधवा स्त्री यह शिवलिंग को स्पर्श या पूजा पाठ कर सकती है या फिर लड़कियां कर सकती है या सुहागनी कर सकती है। तो अगर मैं कहूँ आपको सप्रमाण कि ब्रह्मचारी गृहस्थो व कन्या वापी स भर्तृका विभर्तृका अर्थात विधवा विभर्तृका व संपूज्य लभते वरम इप्सित, यह जो सोमवार के व्रत के विषय में लिखा है कि जब कोई भी स्त्री, चाहे वह विधवा हो, सधवा हो या फिर छोटी बच्ची हो, कन्याएं हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, कोई भी मनुष्य सोमवार का व्रत करके शिव जी की पूजा कर सकता है, उसे भी उसकी कामना के अनुसार इप्सित फल की प्राप्ति होती है। और यह स्कंद पुराण में लिखा है। लेकिन हाँ, इस चीज़ को हर जगह पर लागू नहीं करना होता है, जहाँ जिस जगह पर जो नियम लागू होते हैं वहीं पर होते हैं। ये लिखा हुआ है सोमवार के व्रत के विषय में। अगर किसी हमारी पौराणिक कथा के अनुसार या कथाओं के कारण किसी जगह पर मान लीजिए कि शिव जी के मंदिर में अगर प्रवेश निषेध है तो वहाँ पर फिर ये नियम लेके नहीं जाने चाहिए। ये नियम है कि व्रत अगर आप चाहो सोमवार का तो कर सकते हो, जहाँ पर आपको प्रवेश करने देते हैं, पूजा आपके हाथों से करने देते हैं तो वहाँ प्रेम से कीजिए। जहाँ शायद संभव ना हो तो घर में भी शिवलिंग का स्पर्श आप कर सकते हो, पूजा पाठ आदि कर सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आप अमावस्याम तो श्रावण मास का आरंभ करते हो, उसमें भगवान शिव का अभिषेक पूजा पाठ आदि करते हो, या फिर पूरा महीने में यह व्रत उपवास करने में समर्थ नहीं हो, तो केवल सोमवार करने से भी सोम अर्थात साक्षात शिव प्रसन्न होते हैं। तो यही आज का महत्वपूर्ण विषय था। और जैसे मैंने कहा कि अभी श्रावण माह जो है अमावस्याम तो शुरू होगा और प्रथम सोमवार से ही आप यह व्रत चाहो तो उसका आरंभ कर सकते हो। इसके लिए स्पेशल उद्यापन आदि कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ चार जो भी सोमवार आते हैं श्रावण के महीने में, इसके लिए यह व्रत शास्त्र में बताया गया है। ये था आज का विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव।